आपको परिचय करा देते हैं। देखिए, खास मेहमान इस वक्त पूर्व राजदूत दीपक वोरा सर हमारे साथ मौजूद हैं इस विशेष कवरेज में, और साथ ही ग्राउंड जीरो वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। आप देख रहे हैं विशाल पांडे हमारे साथ मौजूद है, जगविंदर पटियाल हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको जगविंदर पटियाल के पास लेकर चलेंगे और जरा जगविंदर से ही समझते हैं कि अवैध प्रवासी का मुद्दा उनको भारत वापस स्वीकार करेगा, इस बात को लेकर तो सहमति पहले ही थी, लेकिन यहां सवाल जिस बात को लेकर पूछा जा रहा था कि क्या इस पर चर्चा होगी, वो तरीका, वो अंदाज, जिस तरीके से अमेरिका से हाथों में जंजीरें पैरों में बेड़ियां बांधकर उन अप्रवासियों को वापस देश भेजा गया था, उसको लेकर कोई बात बन पाई है क्या? जगविंदर पटियाल, क्या खबर है पूरी? रोमाना, देखिए, दो चीजों का जवाब नहीं मिला। बड़ी शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई साझा, और बॉडी लैंग्वेज इतनी जबरदस्त थी प्रधानमंत्री मोदी की कि उससे लग रहा था कि सब मामला सेट है, लेकिन दो चीजों का जवाब नहीं मिल पाया। और वो पहली बात ये थी कि अब जो भारतीयों का बैच वापस आएगा वो कैसे आएगा, क्या वो यूएस के एयरक्राफ्ट से आएगा या फिर उसको सिविल फ्लाइट से भेजा जाएगा? जो अपमानित शब्द के लेकर हो हल्ला हो रहा है, राजनीति हो रही है, उसका जवाब नहीं मिला, पहली बात। दूसरा जिस बात का जवाब नहीं मिला वो ये था कि एलन मस्क ने कोई प्रस्ताव रखा भारत में बिजनेस करने का, उनकी कंपनियां कोई बिजनेस लेके आएंगी, और उस मसले पर भारत का रुख क्या रहेगा, इस बात का जवाब नहीं मिला। इन दोनों बातों को, एलन मस्क वाले सवाल को तो नरेंद्र मोदी ने बड़े हल्के लहजे में टाल दिया। ये सवाल हुआ था कि क्या कोई डील होने जा रही है एलन मस्क से, तो ये अमेरिकी मीडिया ने सवाल पूछा, तो मोदी साहब ने कहा कि डील शब्द सिर्फ एक आदमी के लिए बना है और वो है ट्रंप, और इसके बाद वो चुप हो गए। यानी ना उन्होंने ना कहा ना उन्होंने हाँ कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि एलन मस्क के साथ उनके पुराने रिश्ते हैं, वो बच्चों के साथ मिलने आए थे, उनको बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी बातें हुई। तो ये दो चीजें क्लियर नहीं है। डिपोर्टेशन का मसला भारत में राजनीतिक तौर पर तूल पकड़े हुए है, लेकिन जिस तरह से संदेश आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी ने दिया कि अब उन लोगों से निपटने की जरूरत है जिन्होंने ये पूरा इकोसिस्टम खराब कर रखा है, लेकिन जो ये पूरा तर्क था इसके पीछे मुझे ये लगता है, या जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आज अपने और मोदी के रिश्तों को लेकर बार बार जिक्र कर रहे थे, मजाक कर रहे थे और हल्के लहजे में बात कर रहे थे, अपनी दोस्ती गिनवा रहे थे, उससे मुझे लगता है कि शायद यूएस का एयरक्राफ्ट अब ना लेकर आए, हो सकता है वो सिविल फ्लाइट में आए, ऐसा लगता है जो आज का अंदाज मैंने दोनों का देखा। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास, जरा इसी को लेकर विशाल पांडे का भी रुख कर लेते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। विशाल, जितना कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ वो बिटवीन द लाइंस वाली जो बात होती है उसको पढ़ने और समझने की जरूरत होती है। तो ऐसे में जो कह रहे हैं जगविंदर पटियाल यहां पर कि बहुत मुमकिन है अगली बार जब वो अवैध प्रवासियों को लेकर अमेरिका से फ्लाइट लौटे तो वो सैन्य विमान ना हो बल्कि सिविल विमान हो। देखिए, ये तो वक्त बताएगा रोमाना, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने ही साफ कर दिया कि अगर कोई गैर कानूनी तरीके से भारत से किसी भी देश में गया है तो भारत उसे वापस लेने के लिए तैयार है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह जो कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से भी कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसमें हम दोनों लोगों को साथ मिलकर उस सिंडिकेट पर, उस इकोसिस्टम पर काम करना होगा जो ऐसे मासूम लोगों को बहला फुसलाकर इस तरह गलत तरीके से लेकर आते हैं, उन्हें इसमें लाकर फंसा देते हैं। ऐसे इकोसिस्टम को ध्वस्त करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि आप देखिए, एक एसओपी होती है, एक जो तरीका है, जो नियम है, उसी हिसाब से डिपोर्टेशन तय होता है, उसी हिसाब से डिपोर्टेशन किया जाता है। और भारत हमेशा से यह कहता रहा है कि अगर जो कोई गैर कानूनी तरीके से अलग अलग देशों में गया है उसका पहले सत्यापन किया जाएगा कि अगर वो भारतीय है तो भारत उसे वापस लेने के लिए तैयार है, और इसी बात को प्रधानमंत्री मोदी ने आज दोहराया है। लेकिन रोमाना, आज लगातार हम व्हाइट हाउस में मौजूद रहे जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे, ओवल ऑफिस में भी मैं मौजूद था जब प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ बैठे हुए थे। उस समय डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते को देखने लायक था, उनकी पर्सनल बॉन्डिंग देखने लायक थी, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक महान नेता है, अपने देश में अच्छा काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रंप से अपने पुराने रिश्तों को याद किया, नमस्ते ट्रंप को याद किया, और ये कहा जा सकता है कि जो तमाम को लेकर हम खासतौर से आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि वो मुद्दा अवैध प्रवासियों वाला था और वो मुद्दा बेहद
गर्म था। घरेलू राजनीति के अंदर वो मुद्दा किस तरीके से गर्म आया, और ये माना जा रहा था कि जब दोनों नेता आमने सामने बैठेंगे तो फिर भारत पहले ही कह चुका है कि वो अपने वो नागरिक जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका गए उनको वापस लेगा, लेकिन सवाल अमेरिका उन्हें किस अंदाज में भेजेगा इसी को लेकर था। और ऐसे में दीपक वोरा सर के पास हम दर्शकों को लेकर चलेंगे, क्योंकि वो कूटनीति की इन बारीकियों को बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं, अनुभव उनका इतना लंबा है। दीपक वोरा सर जिस तरीके से अपने जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो मानव तस्करी और उसके पूरे सिस्टम का जिक्र कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये बताने की भी कोशिश कि वो जो एक उस जाल में फंसकर व्यक्ति जा रहा है, एक मानवीय पहलू भी उसका है, और इस पर अमेरिका गौर करे। दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह जब आपके चैनल पर होता हूँ। ये अलग बात है कि आपने मुझे उठा दिया है, बट डजंट मैटर। मैं देश की राजधानी में नहीं हूँ, दिल्ली से मैं काफी दूर हूँ और कोशिश कर रहा हूँ आपसे बातचीत करने की। मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से जब दोनों व्हाइट हाउस में गए और वहां पहली उन्होंने बातचीत की प्रेस के साथ, तो उसमें आपको जाहिर होगा कि आपने नोट किया होगा कि क्या बोले थे डोनाल्ड ट्रंप। उनकी पहली चीज ये थी कि देखिए, हमारा तो अब भारत के साथ बड़ा अच्छा संबंध है, हम कोई बड़ी बड़ी डील्स करने वाले हैं। ये बिल्कुल समझ जाइए, ये डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है। पहली चीज उसने कही कि मैं डील्स करने वाला हूं भारत के साथ। दूसरा, फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उनकी थोड़ी फिलोसॉफिकल अप्रोच थी, हमारे बहुत गहरे संबंध हैं। डोनाल्ड ट्रंप से मैंने सीखा है कि अपने देश को प्रथम रखना क्या होता है, और मैं भी वो करना चाहता हूं। यानी डोनाल्ड ट्रंप से कह रहे हैं मुझ पे ज्यादा दबाव मत डालो। तो ये दो चीजें बहुत साफ थी। दूसरा, मैम, ये जो लोग जो इलीगल इंडियंस थे जो वापस लाए गए थे 104, किसी को इतराज इस बात पर नहीं है कि अमेरिका ने उनको बाहर क्यों निकाला। अब कुछ विपक्ष के जो नेता लोग हैं वो ऐसी चीजें कहते रहते हैं, उसके कोई मायने नहीं है, लेकिन हमें इतराज था कि आपने किस तरह से इनको निकाला। हथकड़ियां पहनाने की और बेड़ी पहना के इनको प्लेन में रखना, ये सही नहीं था। और वो जहाज भी अमृतसर में लैंड किया था, क्योंकि मानना था कि ये सारे लोग पंजाब से या हरियाणा से या कुछ गुजरात से भी जो इलीगल थे वो गए थे विया पंजाब, क्योंकि ज्यादा जो इलीगल इमिग्रेशन के एजेंट्स हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये लोग मैन पावर ट्रैफिकिंग करते हैं, तो ये सब पंजाब के बेस्ड है। तो ये इसके मायने थे। लेकिन फिर मुझे लगा, मैम, कि जब प्राइम मिनिस्टर ने अकेले में बात की डोनाल्ड ट्रंप से कि ऐसा मत करिए, आप तो मेरे बहुत दोस्त हैं, मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूं और आप कहते हैं कि मैं बड़ा आउटस्टैंडिंग पर्सन हूं, तो मेरे ऊपर प्रेशर पड़ता है, पॉलिटिकल प्रेशर, आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया होगा, ऑल राइट, विल बी मोर केयरफुल। हमने जो संदेश देना था वो हमने दे दिया है। जो उनके डायरेक्टर हैं आइस, इमिग्रेशन कस्टम्स एनफोर्समेंट के, जिन्होंने वो वीडियो रिलीज किया था, मैम, उन्होंने कहा था, साथ में उन्होंने ट्वीट किया कि ये वीडियो एक संदेश है उन सब के लिए जो इलीगल तरीके से अमेरिका आना चाहते हैं। उनसे मैं दो शब्द कहूंगा, डू नॉट कम। ये उन्होंने कहा था कि डू नॉट कम। तो ये संदेश जो है ये बिल्कुल साफ तरीके से उनके पास पहुंच गया है। और उसके अतिरिक्त जो बाकी बातचीत हुई है, अब जैसे आप का प्रोग्राम चलता जाएगा हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इतना बता देता हूं, आपकी कवरेज जो रही है, लेकिन जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यकीनन दोनों नेताओं के बीच जब बंद दरवाजों के भीतर बातचीत हुई होगी तो इस मामले को लेकर एक सहमति बनी होगी, और इसी वजह से वो अगली खेप अवैध तरीके से अमेरिका गए हिंदुस्तानियों की जब देश आएगी तो फिर मानवीय अंदाज में वो वापस भारत लौटते हुए नजर आएंगे। इसकी सभी हिंदुस्तानी उम्मीद कर रहे हैं।